हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के ग्रामर पोर्शन में सिनोनिम पोर्शन करने वाले हैं। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी अनेक शब्द होते हैं लेकिन अगर उनका मीनिंग देखें, अर्थ देखें तो एक ही होता है। जैसे हिंदी में आग शब्द है तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा या फिर समानार्थी हो जाएगा अनल्पावक। तो उस तरह से इंग्लिश में भी वर्ड्स होते हैं। तो इन सब में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसे ही चुनना है। करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का मतलब होता है सेंट। बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, तो यहाँ पे सडन सही होगा क्योंकि सडन का मतलब भी अचानक ही होता है। मेलोडियस, मेलोडियस यानी मधुर, तो म्यूजिकल, जो म्यूजिक से रिलेटेड है, सिनोनिम है इसका। थिन, थिन यानी पतला, और स्लिम का मतलब भी पतला ही होता है। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, और फॉरगिव का भी मतलब होता है क्षमा कर देना। माई फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग, यहाँ पे डैश का मतलब है कि आपको इसी शब्द को देखना है कि इसके सिनोनिम में क्या है। परस्यू का मतलब होता है लेना, यानी वह इंजीनियरिंग में अपनी कैरियर बनाना चाहता है, कैरियर लेना चाहता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो इसका क्या हो जाएगा, टेक, टेक का मतलब होता है लेना। सिनोनिम ऑफ रॉबर, रॉबर का मतलब चोर डाकू, तो इसका हो जाएगा थीफ, जिसका मतलब होता है चोर। गेन का मतलब प्राप्त करना, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा गेन लॉस का, तो गेन का यहाँ सिनोनिम हो जाएगा प्रॉफिट। अगर एंटोनिम पूछे जो कि उल्टा होता है तो हो जाएगा लॉस। जनरल, जनरल का मतलब सामान्य, तो हो जाएगा नॉर्मल, जिसका मतलब होता है सामान्य। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिनोनिम ऑफ हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है साधु, तो साधु का यहाँ हो जाएगा मॉन्क, जिसका मतलब होता है भिक्षु। लगभग दोनों सेम ही होते हैं। पृष्ठ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पृष्ठ का मतलब पादरी होता है। जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, तो ट्रिप यानी यात्रा। मर्डर, तो मर्डर का हो जाएगा किल, क्योंकि मर्डर का मतलब होता है किसी की हत्या करना, और किल का भी मतलब होता है हत्या करना। डेथ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डेथ कई सारे रीजन से हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई है कि मर्डर ही हुआ है। काइंड मतलब दयालु, तो मर्सीफुल मतलब दयालु। ओपेक, ओपेक ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, तो अनक्लियर यहाँ पे कह सकते हैं इसे। रेनी यानी बारिश का जब समय होता है तो सब जगह गीला गीला हो जाता है, भीग जाता है, तो वेट हो जाएगा। रेन यहाँ पे नहीं होगा, रेन का मतलब तो बारिश है, लेकिन यहाँ रेनी है यानी गीला गीला, तो हो जाएगा वेट। रिसेस, रिसेस का मतलब होता है गैप, यानी दो चीज़ों के बीच में गैप हो जाना, अंतर आ जाना अंतराल पर, तो इसका हो जाएगा इंटरवल, यानी गैप आ जाना, दो चीज़ों के बीच में निरंतरता न होना, बीच में एक कट आ जाना। रोटेशन यानी घूर्णन, तो हो जाएगा रिवॉल्यूशन, उसका मतलब भी घूर्णन ही होता है। टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, तो इसका हो जाएगा गॉसिपी, इसका मतलब भी वही। वैकेंट, वैकेंट यानी खाली, तो एम्प्टी मतलब खाली। जेस्ट, जेस्ट का मतलब एक तरह से स्वाद होता है, कोई भी चीज़ है जैसे नींबू है तो उसमें उसके रस का स्वाद, लेकिन यहाँ पे जेस्ट का मतलब आप चार्म से लिख सकते हैं, यानी जो मनोरम हो, जो सुंदर हो, चार्मिंग नेचर जिसका हो। बैंडिट, बैंडिट का मतलब होता है डाकू, चोर, तो यहाँ हो जाएगा रॉबर यानी चोर डाकू। बैरन यानी जहाँ पे कुछ नहीं है, वीरान है बिल्कुल, तो डिजर्ट यानी रेगिस्तान। बिफोर, बिफोर मतलब पहले, तो अर्लियर हो जाएगा, अर्लियर का मतलब भी पहले, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग EARLIER होगा। अमंग, अमंग का मतलब होता है कुछ लोगों के बीच, तो हो जाएगा बिटवीन यानी बीच में। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब गंदा, तो गंदा यहाँ हो जाएगा डर्टी। हॉर्ड, हॉर्ड का मतलब होता है जमा करके रखना, किसी चीज़ को बचा करके रखना। स्टोर, किसी चीज़ को स्टोर करना। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है कौशलता, कुशलता, तो स्किलफुल यानी कुशलता। प्लस, प्लस का मतलब विलासिता, शान शौकत, तो लग्जीरियस, जिसका मतलब होता है विलासिता, शान शौकत। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ एरेडिक,
इरेडिक का मतलब होता है हटा देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को हटा देना, तो एलिमिनेट यानी निकाल देना। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभाव, निर्धनता, गरीबी, तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, कैपेसिटी, योग्यता, तो योग्यता का यहाँ हो जाएगा आपका एबिलिटी। शो, शो का मतलब दिखाना, तो यहाँ हो जाएगा एग्जिबिट, जिसका मतलब होता है दिखाना। चेंज, चेंज का मतलब होता है अल्टर यानी बदलना। यहाँ पे रीन्यू नहीं होगा, क्योंकि रीन्यू का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है, कोई पार्ट है, वो कट छट जाती है, वहाँ पे फिर से डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये रीन्यू होता है। लेकिन चेंज का मतलब होता है सीधे सीधे बदल जाना, और इसका मतलब होता है अल्टर, मतलब सीधे सीधे बदल जाना। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, द सीट रिमेंड वैकेंट, वैकेंट के अंदर अंडरलाइन है, इसका मतलब है इसका सिनोनिम बताना है। वैकेंट मतलब खाली, तो इम्पटी यानी उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो गद्दी थी यानी जिस पोजीशन पे वो था वो भी खाली पड़ गई। सच कंडक्ट्स डिजर्व्ड रिप्रीमेंड, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, डिजर्व यानी उसे मिलना चाहिए, रिप्रीमेंड का मतलब होता है उसे झिड़कियाँ देना, उसे धुतकारना, भगाना, तो ये रिप्रीमेंड का मतलब हो जाएगा रिबक, यानी उसे धुतकारना, उसे झिड़कियाँ देना, उस पर गुस्सा करना, यानी ऐसा आचरण जो करे उसे झिड़कियाँ देनी चाहिए, उसे भगाना चाहिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस यानी खुशबू, गंध जो होती है, तो एरोमा, एरोमा का मतलब भी वही होता है। सिनोनिम ऑफ एनुअल, एनुअल यानी वार्षिक, तो ईयरली हो जाएगा इसका, सालाना, एक ही बात है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।